तो गणतंत्र दिवस 2026 हम सबके लिए ये दिन एक शानदार परेड और छुट्टी का दिन होता है ना। पर कभी सोचा है कि ये 26 जनवरी की तारीख ही क्यों? और हाँ, 2026 के जश्न में ऐसा क्या खास होने वाला है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। ये तस्वीरें सिर्फ एक परेड की नहीं हैं। ये कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत, उसके अनुशासन और हमारी जिंदा दिल संस्कृति का एक जीता जागता सबूत हैं। आप महसूस कर सकते हैं, हर कदम, हर धुन में इस देश की एकता की कहानी गूंजती है। और यही वो सवाल है जो हमें इस दिन की गहराई तक, इसके असली मतलब तक ले जाता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इस शब्द गणतंत्र का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब बुनियाद से। गणतंत्र दिवस है क्या? ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की नींव है। देखिए, गणतंत्र का मतलब बहुत सीधा है। जनता का राज, मतलब गण यानी लोग, और तंत्र यानी शासन। सिंपल शब्दों में देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा या रानी का नहीं होगा, बल्कि उस इंसान का होगा जिसे जनता चुनेगी। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो असल में सत्ता सही मायने में हम सबके यानी भारत के लोगों के हाथों में आ गई। यही वो ऐतिहासिक पल था जब भारत सही मायनों में एक सच्चा गणराज्य बना। और वो संविधान जिसे बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की सबसे अहम भूमिका थी, वही हमें वो सारी मौलिक अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, न्याय का अधिकार, जो आज हमारी पहचान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। अगर भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, तो फिर संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? ये तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत गहरी और बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक वजह है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1930 से। जैसा कि हम देख सकते हैं, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था, मतलब पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा। तो इसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने फैसला किया कि संविधान को 1950 में इसी तारीख यानी 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। पूर्ण स्वराज ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सपना था, एक आजाद, एक आत्मनिर्भर भारत का सपना। और 26 जनवरी 1950 को यही सपना हमारे संविधान के रूप में सच हो गया, साकार हो गया। तो इतिहास को तो हमने समझ लिया, अब लौटते हैं आज के समय में। सवाल यह है कि आज हम इस ऐतिहासिक दिन को मनाते कैसे हैं। इसका सबसे शानदार, सबसे भव्य रूप हमें देखने को मिलता है देश की राजधानी नई दिल्ली में, जहां एकता और ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन होता है। ये पूरा उत्सव एक तय तरीके से होता है और इसकी शान देखने लायक होती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण से। जैसे ही तिरंगा लहराता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उसकी गूंज पूरे माहौल में देशभक्ति का जज्बा भर देती है। और फिर ठीक इसके बाद शुरू होती है वो विश्व प्रसिद्ध परेड। इन तस्वीरों में परेड की भव्यता साफ झलकती है। देखिए, एक तरफ हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां हैं जो अपनी ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों से आई ये रंग बिरंगी खूबसूरत झांकियां, ये हमारे अनेकता में एकता वाले विचार को जिंदा कर देती हैं। अब इस जश्न का एक और बहुत अहम हिस्सा है कूटनीति, मतलब डिप्लोमेसी। हर साल भारत किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाता है। तो सवाल यह है कि 2026 में ये सम्मान किसे मिल रहा है, और ये फैसला इस बार बहुत ही खास है। तो 2026 में भारत मेजबानी करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े नेताओं की। यह हैं यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। और आपको बता दें, ये पहली बार हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप को ये सम्मान दिया जा रहा है। कूटनीतिक तौर पर यह न्योता बहुत मायने रखता है। ये इस बात का संकेत है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को एक अहम ग्लोबल पार्टनर के तौर पर देख रही हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, एंटोनियो कोस्टा के पूर्वज भारत के गोवा से थे, तो एक तरह का पर्सनल कनेक्शन भी है। तो परेड, झांकियां, विदेशी मेहमान, ये सब तो इस दिन का बाहरी रूप है ना? लेकिन इन सब के परे, इन सब से ऊपर
गणतंत्र दिवस का असली मतलब क्या है? असल में देखा जाए तो गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे संविधान के उन महान मूल्यों की, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। और सिर्फ याद करने की नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। आज का भारत सिर्फ अपनी महान संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रांति और स्पेस मिशंस में भी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। तो ये उत्सव एक तरह से विकसित भारत की ओर हमारे बढ़ते कदमों का भी प्रतीक है। और आखिर में ये कुछ पंक्तियां हैं जो इस दिन की पूरी भावना को समेट लेती हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये हम हर भारतीय का गर्व है। जय हिंद।